ग्रेट। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आज के मेंटोरशिप सेशन के अंदर। मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, राइट। और आपके जो दुख दर्द और पीड़ा है उसको दूर करने की कोशिश जो है वो करूंगा। मैं आप लोगों को विजिबल हूँ? हाय, हेलो, जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया। वॉइस भी आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में, प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। आ जाओ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं अपनी ये चैट्स वगैरह सारी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। और फिर आपसे बातचीत करता हूँ दोबारा से। हाँ जी, लीजिए, बहुत बढ़िया। देखो भाइयों, अब पहले जनरल आपसे बातचीत कर लूँ कि क्या आप लोगों को इस समय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया रहे कि भाई अब जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको अप्रोच हम लोग कैसे करें। आइए चलते हैं, बेसिक आइडिया आप लोगों को देते हैं। आज की तारीख है बच्चों हमारी 9 फरवरी, राइट। आपके एग्ज़ाम्स अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि जो आईसीएआई ने डेट्स दी हैं उस पे होने वाले हैं, ठीक है। कुछ चेंज होगा तो हम अपनी स्ट्रैटेजी भी बदल लेंगे। अभी बच्चों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, वॉटेवर, आप लोगों के पास अभी ये जो समय है इसमें आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे पूरा फोकस रखिए कि आपके जितने भी सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस बचे हुए हैं उस हिसाब से अपने नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए कि कितना समय आप लोग इस पे लगाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कहीं क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस आपके 28 फरवरी के आसपास तक खत्म हो रही है, तो 28 फरवरी तक बच्चों आपके बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे हैं उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो क्लासेस वाला सब्जेक्ट है वो भी, और जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी। अगर आपकी क्लासेस जो हैं वो एक दो ही चल रही हैं और बाकी बच्चों आपके पास जो है वो समय है, तो आपको क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। बहुत ध्यान से हर बात को सुनिएगा। हम लोग सिनेरियो 1 डिस्कस करते हैं कि सर मेरी तो भी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और अप्रॉक्सीमेटली 28 फरवरी तक जो है वो क्लासेस चलेंगी। नो प्रॉब्लम। ऐसी स्थिति में मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी क्लासेस पे पूरा फोकस करें, क्लासेस के साथ मजाक ना करें। अगर अभी तक भी आपने सिंसियरली क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर अभी तक की क्लासेस आप ऐसे मजाक मजाक में देख रहे थे, इस पॉइंट से भी आप लोग सिंसियर हो जाएंगे, क्योंकि आज 9 फरवरी है। 9 फरवरी के बाद मैं मान रहा हूँ कि अगर हम लोग 29 फरवरी तक भी जाएं, राइट, तो भी हमारे पास जो है 20 दिन है और 20 दिन में आपकी जो भी क्लासेस होंगी आप उनको सिंसियरली कवर कीजिए, साथ साथ उनकी रिवीजन कीजिए, साथ साथ उनके क्वेश्चंस वगैरह जो प्रैक्टिस करने हैं वो कर लीजिए, राइट। तो क्लासेस को हल्के में मत लीजिए, क्लासेस को सेक्रीफाइस मत कीजिए, क्लासेस के टाइम को टाइम वेस्ट मत बनाइए, क्लासेस के टाइम को सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम बनाएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है जी। अब ऐसे बच्चे हो सकते हैं, सिनेरियो 2 में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एक सब्जेक्ट दो, एक ग्रुप दो ग्रुप, मैं उस पर बाद में डिस्कशन कर लूँगा, अभी के लिए सुनो। सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि सर हमारी क्लासेस जो हैं, कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ दिन में। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे केस में बेटा आप लोग जो अपने दिन में आपका समय रहता है उसमें आप लोग कोई एक सब्जेक्ट उठा लो रिवीजन के लिए, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो रिवीजन के लिए जिसकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो सबसे बड़ा लग रहा हो, आप उसकी जो है रिविजन्स करना शुरू कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आप लोग जो है ग्रुप 2 देने जा रहे हैं और ग्रुप 2 में लेटेस्ट से आपकी एफ की क्लास कंप्लीट हो गई है, ऑडिट की क्लासेस अभी चल रही हैं, राइट। तो आप भाई FM और SM हो गए ना, अब तो FM SM की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ऑडिट की क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बच्चों अब अपना FMSM एक एंड से रिवाइज करना शुरू कर दो। ऑडिट की क्लास को प्रॉपर टाइम दो कि ऑडिट की क्लास के टाइम पे मैं ऑडिट की क्लास करूंगा, उसके आधे घंटे तक उसको रिवाइज कर लूंगा, ऑडिट की क्लास में आने से पहले आधे घंटे रिवाइज कर लूंगा। उसके अलावा आपके पास जो समय है पूरा समय अपने उस सब्जेक्ट को दें। फॉर एग्जाम्पल FMSM है तो पूरा समय आप उसको दें और उस सब्जेक्ट की एक टाइमलाइन ज़रूर बना लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज से भी ऐसा करना शुरू करते हैं तो 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे डेट्स लिख के 14, 15, 16 कहाँ तक आप लोग जाएंगे, कहाँ तक बच्चों आप लोग उसको कंप्लीट करना चाहेंगे, वो आप एक डेट अपने पास लिख लीजिए कि इतने दिनों में मैं FMSM एक एंड से पूरा का पूरा रिवाइज करके जो है वो छोड़ दूंगा और तब तक मेरा क्या चलता रहेगा, ऑडिट की क्लासेस मेरी चलती रहेंगी, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। देखिए हर एक बच्चे के लिए मैं इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी तो शायद नहीं बना पाऊंगा, राइट। हर एक बच्चे के लिए मैं इंडिविजुअल, देखो इस समय इस सेशन में आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, आप अगर देखें तो आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो बैठे हुए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इस समय हमारे पास 441 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो 441 स्टूडेंट्स की तो शायद मैं स्ट्रैटेजी ना बना पाऊँ, बट मैं आपको एक जेनरिक गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को अप्रोच कर सकते हैं। क्लासेस को सिंसियरली लीजिए, क्लासेस अगर चल रही हैं उनके साथ बिल्कुल ताल से ताल मिला के चलिए। जो भी क्लास हो रही है उसको पूरा पैकेज करके चलो। पैकेज करके मतलब मान लो आपने आज ऑडिट की मेरे साथ 2 क्लासेस करी हैं तो बेटा वो 2 क्लास कंप्लीट पैक हो जानी चाहिए,
कंप्लीट पैक हो जाना चाहिए। से मेरा मतलब क्या है भाई साहब, उन दोनों क्लासेस में अब ऐसा होना चाहिए कि आपसे कल कोई पूछे आपको आता हो, यानी आप एक बार और रिवाइज करो और आपका वो सब कुछ जो है तैयार हो जाए। आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो नोट्स साथ में बना लीजिए। आप कुछ मार्किंग करना चाहते हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट करना चाहते हैं, जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोग प्लीज़ अब क्लासेस जो इतनी भी क्लासेस बची हैं उनमें हाथ के हाथ करते चलिए, ये मान के कि इन क्लासेस को अब मैं दोबारा कभी भी जो है वो नहीं देखूंगा। डन, ओके। और बाकी बचे हुए टाइम में एक सब्जेक्ट उठा के उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए। बाकी आपके पास जो भी समय बचा है उसमें एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। डन, अच्छा जी। यहाँ बच्चों में कुछ बात और भी बोलना चाहूँगा, छोटी छोटी सी, आपसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक जेनरिक गाइडेंस है जो मैं हमेशा देता हूँ और मुझे लगता है पता नहीं आप लोग मान रहे हो नहीं मान रहे हो। प्लीज़ बच्चों, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करना। और वो बात मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अगर आपकी सुबह 9 बजे क्लास है फॉर एग्जाम्पल, भाई आप 8:30 बजे मत उठो, मत उठो 8:30 बजे। आपको कम से कम नहीं तो अपनी पहली क्लास से, या आप अगर ऑफिस जा रहे हैं उससे, या आपको पहले कहीं कॉलेज जाना है उससे, आप लोग बच्चों उससे कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप लें उठने में। अगर आपकी 9 बजे क्लास है, आई विल सजेस्ट कि आप 5 से 5:30 बजे के बीच में उठें। क्लास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्लास है तो 5 से 5:30 बजे उठें और 30 मिनट्स अपने आप को दें और 30 मिनट्स बाद बच्चों बैठ जाएं पढ़ने के लिए। ये आपके दिन का सबसे सुपर टाइम होता है। आप सुपर प्रोडक्टिव होते हैं, आप सुपर एनर्जेटिक होते हैं, आपका माइंड बिल्कुल एम्प्टी होता है, आप इस समय बड़ा अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से कहना क्या चाहता हूँ, इससे पहले आपकी कोई पब्लिक मीटिंग हो, चाहे वो आपकी क्लास है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका कॉलेज है, कोई भी बच्चों आपकी पब्लिक मीटिंग हो, इससे पहले आपके 3 से 4 घंटे का आउटपुट निकल जाना चाहिए। आप अपनी सेटिस्फैक्शन पे आ जाओगे। आप अगर सोचो डेली बच्चों, अगर आप ऐसा करो कि कोई भी और काम करने से पहले सुबह आप 3 से 4 घंटे पढ़ चुके हो, मुझे बताओ सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा या नहीं होगा? आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं, जल्दी से बता दो बेटा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़िया होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों को बच्चों अपने आप से प्यार होने लग जाएगा। आप कहोगे ये कौन लड़का है, ये कौन लड़की है भाई जो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो यही बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस गाइडेंस को ज़रूर माने। ये जो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में डाल लो कि ये तो मैं करूँगा ही करूँगा, इसको नहीं छोड़ता मैं किसी भी हाल में। हेलो, बोलिए, राइट। फिर उसके बाद क्लासेस में होता क्या बेटा, क्लासेस में तो टीचर के साथ बैठोगे तो भाई टीचर बातें कर करके आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, राइट। वीडियो ऑन कर लिया करो, अपने आप ही जो है टीचर के आई कांटेक्ट में आ जाओगे, झपकी ले रहे होगे। मेरे जैसा मास्टर होगा तो रोस्ट वोस्ट कर देगा, वीडियो बना लेगा ताकि आगे यूट्यूब पे डल जाए, है ना। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपने जो है वो जेन्युइनली अपने सुबह के 3 से 4 घंटे, जब मैं सुबह के 3 से 4 घंटे बोलता हूँ, इसमें मैं क्लास काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं क्लासेस को काउंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी सुबह की 3 से 4 घंटे की आपकी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। इज दैट क्लियर? बोलो। उसके बाद आप क्लासेस करो, उसके बाद आप ब्रेक लेके फिर से पढ़ने बैठो, वो आपकी मर्जी है। और ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही मैं आपको यही दिक्कत है ना सर, पढ़ाई नहीं होती, कपड़े 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 कपड़े। इधर देखो, आप सुबह के 3 से 4 घंटे निकाल लो और रात के 2 घंटे निकाल लो। बीच में आपको जो क्लास करनी है करो, जो आपको और सेल्फ स्टडी का प्लान है वो करो। बस ये सुबह के 3-4 घंटे और ये शाम के बच्चों आपके 2 घंटे मुझे दे दो। बीच में मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, बीच में पढ़ना है, क्लासेस हैं क्लासेस कर लो। बीच में पढ़ना है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है, और बीच में पता है कौन सब्जेक्ट को डालो जो आपको करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि अकाउंट्स, जैसे कि कॉस्टिंग, जैसे कि एफएम, जैसे कि ऑडिट है सर, ऑडिट, राइट। तो बीच में बच्चों आप ऐसे सब्जेक्ट्स को डालो जो आपको पढ़ने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। इज़ दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना, क्योंकि वो आप कभी भी किसी भी मूड में पढ़ लोगे। सुबह उन सब्जेक्ट्स को डालो जिनमें आपको डिफिकल्टी लग रही है, जिनका सिलेबस बहुत बचा हुआ है। रात को बच्चों आप ऐसे सब्जेक्ट्स को डालो। इन दोनों टाइम पे आप लोग जो है बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बाकी पूरे दिन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिलती रहती हैं। ठीक है, बताइए ये बातें आपको समझ आ रही हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। अच्छा जी। एक बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यार ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, ग्रुप 2 क्या है, यूनिट 5 क्या है, यूनिट 10 क्या है, भैया मुझे नहीं पता है, आईसीआई को पता है बातें, राइट। एक्चुअली मुझे नहीं पता, आप मेरी भी तो मजबूरी समझो कि मुझे नहीं पता है। ठीक है जी, अच्छा जी, हाँ जी। अब आपसे और क्या बात करनी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मेंटोरशिप सेशन है बच्चों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट में ना मेंटोरशिप सेशन जैसी बातें करें। ऑडिट पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा अगर मेरे नंबर आ जाएंगे, भाई मैंने क्लासों में चिल्ला चिल्ला के बता दिया क्या मिलेगा, आपके सब जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। सर 2 सब्जेक्ट वालों को भी गाइड कर दूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा 2 सब्जेक्ट वालों को गाइड क्या करूँ।
पढ़ाई लिखाई करो, पास वास हो, बात खत्म। बताओ, इससे सिंपल गाइडेंस तुम्हारे लिए क्या है नलायको? अगर तुम्हारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मुझे एक बात बता दो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, क्या शक्ल दिखाओगे कि 2 सब्जेक्ट नहीं निकाल पाए 6 महीने में? क्या शक्ल दिखाओगे मुझे बताओ। और बुरा मत मानना बच्चों इस बात का, प्लीज बुरा ना माने, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा यही है। आपको आपका टाइम टेबल बनाने में मैं हेल्प कर रहा हूं। एक मैंने आपको जो गाइडेंस दी है, प्लीज पहले मुझे बताओ, आपको ये बात समझ आती है? कल से आप कोशिश करोगे फॉलो करने की जो मैंने आपको बताया? कम ऑन, बोल दो जल्दी से कि आप सुबह उठ के 4 घंटे के आसपास, 4-5 घंटे के आसपास निकालेंगे, बढ़िया, राइट, अपनी पढ़ाई के लिए। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चों याद रखें, रात को सोने से पहले के 2-3 घंटे अपने पकड़ लीजिए, और बीच में आपको जो क्लासेस होनी है, आपके बाकी जो सेल्फ स्टडी होनी है, वो कर लीजिए। अगर बच्चों आप ऐसे करते हो, बिलीव मी, आप 1 मिनट के लिए सोचो, जब आपकी क्लास कंप्लीट हो गई और आप यही रूटीन फॉलो कर रहे हो, यानी सुबह 4 से 5 घंटे पढ़ लिए, एक ब्रेक ले लिया, फिर बच्चों उसके बाद आप 3 से 4 घंटे पढ़ लिए, एक ब्रेक ले लिया, और फिर अगर आप एक बार 3 घंटे और बैठ गए, भाई कितना हो गया ये? 4 और 3 7 और 3 10, यानी 8-10 घंटे तो आपने ऐसे निकाल दिए। बोलो हाँ, कहना, कम ऑन, है ना? तो प्लीज़ बच्चों, इसको आप अपनाओ, इसको आपको हमेशा जो है वो अपना के रखना है। अब देखो, एक मैं आपके ये साइकोलॉजिकल जो डाउट्स है, या मैं इसको पता नहीं किस कैटेगरी का डाउट बोलूँ, सर मॉर्निंग में अर्ली अर्ली कैसे उठें, सुबह जल्दी कैसे उठें, सुबह जल्दी कैसे उठें? तो मैं आपको ना एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, ज़रा ध्यान से इनके साथ बैठ के देखिएगा। लो जी लो, मैं विकीपीडिया पे जा रहा हूँ, और विकीपीडिया बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ पीवी सिंधु जी का पेज। पीवी सिंधु जी को जानते हैं आप, नहीं जानते? पीवी सिंधु को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, मुझे बताओ। मैं इनकी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इनका नाम बड़ा टफ है मेरे लिए तो भाई, पुसरला वेंकटा सिंधु। 1995 के इनकी डेट ऑफ बर्थ है, मुझसे छोटी हैं ये। मैं 1986 में पैदा हुआ था, राइट। हाइट इनकी मुझसे बड़ी है, वेट जो है मेरा इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। अब इनके ज़रा आप मेडल्स देख लो, सिल्वर, ब्रोंज, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, ब्रोंज, ब्रोंज, फिर उसके बाद और भी बहुत, ये सारे मेडल्स हैं बच्चों इनके, ये सारे मेडल्स हैं। मैं आपको इनकी बातें क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मैं आपको इनकी बातें क्यों दिखा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ बच्चों आप लोगों को, हाँ जी, मैं आपको इनकी बातें क्यों दिखा रहा हूँ। ये आपने देखा बच्चों इनका स्टारडम, है ना, ये आपने देखा इनका स्टारडम। अब आप ले चलो जब मेरे साथ, ये लो जी, पीवी संधू, गोल्डन बैडमिंटन गोल्डन गर्ल हु नेवर गिव अप। इनका मैं आपको ना वो दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो क्वेश्चन आए मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, फॉर द फर्स्ट 4 years in the गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी she had to commute for 56 kilometers to reach the academy. She made a habit of waking up at around 3:30 AM. ये किसी से पूछने नहीं गई थी कि सुबह जल्दी कैसे उठूं मैं, and reach the academy on her father's scooter by 4:30 AM. After completing her training, she would reach school at 8:30 AM and once again practice badminton at 4:30 PM. However, after nearly 4 hours of following this routine, her family moved closer to Gopichand Badminton Academy for her convenience. अभी आपको बच्चों इस पे और मैं चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ये जानना है ना। ये लो जी, ये इसके कोच के, ये इनकी कोच की बात है, मिस्टर गोपीचंद। मिस्टर गोपीचंद ने क्या बोला है देख लो, तुम लोग मानोगे तो हो नहीं, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आई टुक अवे सिंधुज फोन फॉर 3 months। कोच गोपीचंद का कहना है कि भाई साहब 3 महीने के लिए, जब ये जीती थी उससे 3 महीने पहले मैंने इनका मोबाइल फ़ोन इनसे छीन लिया था, राइट। अब पॉइंट क्या है, अब आप बोलोगे सर आप ये ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के हमें मोटिवेट कर रहे हो। बेटा ऐसी ऐसी चीज़ें तो है नहीं है कि ये जिंदा व्यक्ति हैं, राइट, आपके देश से हैं, आपके देश का नाम रोशन किया है। जब मुझसे कोई एक बात पूछता है कि सर मैं सुबह कैसे उठूँ, सर मैं सुबह कैसे उठूँ, सर मैं सुबह कैसे उठूँ, मैं बोलता हूँ भाई फायर होनी चाहिए आपकी बैली में, बस बात खत्म। आपके अंदर भाई साहब वो आग होनी चाहिए। मैं सुबह कैसे उठता हूँ 5:30 बजे, जिसको भाई अपने ऊपर आपको होना चाहिए कि भाई ये मेरा रूटीन है, बात खत्म। रात को आप
3-4 दिन लगेंगे। रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। 3-4 दिन ऐसा होगा क्योंकि आप लोग रात को लेट उठ मतलब अच्छा इसे भी मैं चर्चा कर दूंगा मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन, बट मेरी बात को सुनिए। अगर आप जेन्युइनली सुबह उठने की हैबिट डालना चाहते हैं, आपका शुरू का 2-4 दिन जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं कि आप लोग रात को लेट सो रहे हो और सुबह जो है आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, तो आपको नींद थोड़ी सी बीच बीच में आती रहेगी। बट आफ्टर 1 वीक और 2 वीक ये आपको हैबिट पड़ जाएगी कि रात को नींद भी जल्दी आने लग जाएगी। अब रात को जल्दी नींद देखो, सुबह जल्दी उठने का जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि भाई रात को जल्दी सो। तो पीवी सिंधु ने ये तो बताया नहीं कि वो कितने बजे सोती थी। क्या लगता है 3:30 बजे उठने के लिए बेटा वो रात को कितने बजे सो जाती होंगी? 8 साढ़े 8 बजे भाई से बिस्तर पे होती होंगी, वो पक्की बात है। बोलो हाँ के ना, है ना। अब पॉइंट ये है कि वो 8 साढ़े 8 बजे बेड पे कैसे होती होंगी? भैया वो 8 साढ़े 8 बजे, आपको मैं नहीं कह रहा 8 साढ़े 8 बजे जाओ, वैसे मैं ऐसा करता था अपने एग्जाम टाइम में, 2:30 बजे उठ के पढ़ाऊँ भाई, 3:30 बजे, 2:30 बजे, 3:15 बजे, 3 बजे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। ये देखो, ये देखो, पहले तो मैं इन बच्चों से डील करना चाहता हूँ। मतलब पलक, आप क्या सोच रहे हो बेटा? जो आप ये चीज़ लिख रहे हो, आप मुझे बताओ ये क्या सोच रहे हो, तो बताओ। आप चाहते हो कि मैं दिखाऊं एक बार बच्चों को आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? तुम जरा सा, तुम्हारा ये तो डिसिप्लिन है नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। खैर एनीवेज, मैं उस मुद्दे बात पे आता हूँ बच्चों। पहले मेरा पॉइंट ये है, सिंपल सा पॉइंट ये है, हम्बल सा पॉइंट ये है कि बेटा ये जो सुबह कैसे उठूँ, इस पर भी डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। सारा गेम हैबिट्स का है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठने वाला बच्चा ही पास होगा। देखो अपूर्वा को भी नींद आ रही है, अपूर्वा को। सुबह उठने वाला बच्चा ही पास हो बेटा, ये ज़रूरी नहीं है। रात को पढ़ने वाले बच्चे भी पास हो सकते हैं, बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ लिखा है कि सुबह उठने वाला ही बच्चा पास होगा? ये कहाँ लिखा है कि रात को पढ़ने वाला बच्चा पास होगा? पढ़ने वाला बच्चा पास होगा। हेलो, बोल दो हाँ के ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नया टॉपिक ऐड हुआ ना, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। तो बेटा सुबह उठना और रात को सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। द राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर इज पढ़ना। इज दैट क्लियर? तो आप पहली बात बच्चों इस आइडिया को भी सोचना, क्यों सुबह उठना चाह रहे हो जल्दी? अगर आपकी रात को पढ़ने की हैबिट है, आप रात को अच्छा आउटपुट निकाल पा रहे हो, गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। अगर आप सुबह अच्छा आउटपुट निकाल पा रहे हो, गो फॉर इट। आप अपनी आइंस्टाइन विंडो ढूंढो। आइंस्टाइन विंडो क्या होती है? आइंस्टाइन विंडो वो विंडो होती है बेटा जिस समय आप लोग आइंस्टाइन से भी ऊपर सोच रहे होते हो, जिस समय आपका दिमाग आइंस्टाइन की तरह चल रहा होता है, आपको लगता है एकदम भाई साहब तोड़ दूंगा मैं सब कुछ उठा के, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई करो। मैंने आपको ये बोला कि सुबह उठ के 4-5 घंटे पढ़ाई की दो। मैंने ये नहीं बोला सुबह 5:30 बजे उठो। सर अभी तो आप बोल रहे थे। मैंने बोला आप अपना दिन देखो। अगर आपका दिन भाई सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है ना क्लासेस में, तो आपको फिर जो है वो जहाँ पे काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या करना पड़ेगा कि अपने दिन को आप लोगों को बच्चों 4 घंटे पहले शुरू करना पड़ेगा। अब कोई किसी का दिन ही 12 बजे शुरू हो रहा है, भाई तो 8 बजे उठ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी पब्लिक लाइफ शुरू करने से पहले शुरू के 3-4 घंटे अपनी स्टडीज़ को दे चुके हों। ये है मेरा मैसेज आप लोगों को। पहले बताइए बात समझ आती है? बोलिए हाँ के ना। सेशन की बच्चों लिमिट जो है वो रीच हो चुकी है। तो कुछ बच्चे अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको बोल दीजिएगा रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको, ठीक है? आ जाओ। पहले बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको जो मैंने बोली बेटा? और मैं आपको एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ बच्चों, मेरी बात को मानना। मैं कितने समय से बच्चों पढ़ा रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उन बच्चों के साथ ज़्यादा टच में रहा हूँ भाई, जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास फिर घूम फिर के आते हैं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ बच्चों, मैं इसे खुशकिस्मती क्यों बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े टीचर ने मुझसे सवाल पूछ लिया था। मैं एक्चुअली में बच्चों से बहुत, आपने देखा होगा सीए टॉक्स वगैरह करते, तो उन्होंने बोल दिया था कि क्या आप सिर्फ फेलियर बच्चे के साथ बैठे रहते हो? मैंने कोई बात नहीं सर, ये हमारे हैं, ये आपके नहीं है, हमारे हैं, ये हमारे बालक है सारे। अब मैं आपको बच्चों उस एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूँ, आपको कोई भी गाइडेंस नहीं चाहिए। नो गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। बिलीव मी, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए बच्चों आपको। आप जबरदस्ती, बुरा तो नहीं मानोगे, बोल दूं थोड़ा डांट लगा के, आप जबरदस्ती दर बदर की ठोकरें खाते रहते हो, गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो। आपको डेडिकेटेड स्टडी चाहिए 10 से 12 घंटे की। कैसे चाहिए? मैंने बच्चों वो बता दिया आपको, पूरा बेस क्लियर कर दिया। क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, क्लासेस को कंप्लीट करो। क्लासेस को कंप्लीट कैसे करना है? बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकालो, क्लास देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, पैक करते हुए चलो। क्या करते हुए चलो? पैक करते हुए चलो। दूसरी बात बच्चों, मेरी बात सुनो, सेल्फ स्टडी करो। जो क्लासेस कंप्लीट होगी उनकी सेल्फ स्टडी करो। मुझे बताओ, क्या ध्यान से देखो, क्या इन दो बातों से बाहर कोई बात है? आप में से कोई बच्चा मुझे आके बोल दे कि सर मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने को तैयार हूं डेली, लेकिन मैं पास नहीं होऊंगा। कोई बच्चा आके ऐसा बोल दे मुझे।
जो बच्चा 10 से 12 घंटे सिंसियरली क्वालिटी आउटपुट निकाल रहा है, वो कह रहा है उसे बात की टेंशन ही नहीं है कि पास होगा कि नहीं होगा, वो क्लियर अपनी लाइफ में। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। आपको बच्चों सिर्फ ये दो बातें समझनी है कि आपने अपनी क्लासेस को और जो सब्जेक्ट हो चुके उनको कैसे मैनेज करना है। और उसके मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, जो भी क्लास बची है उसको पैक करते चलें, और बाकी जो समय बचा है उसमें बच्चों कोई एक सब्जेक्ट पकड़ें और उसको पूरा उधेड़ते हुए समझ गए। मान लो आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपकी सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, आपकी कोई एक क्लास चल रही है, उसको आप अच्छे से अटेंड करते रहो। जो बाकी आपके क्लासेस खत्म हो चुकी है, स्टेप 1 एडवांस अकाउंट्स, यही नाम है ना अकाउंट्स का आपके पास। एडवांस अकाउंट उठाओ, नंबर ऑफ डेज निकाल दो, इतने दिन में एडवांस अकाउंट रिवाइज करके कंप्लीट करके फेंक दूंगा, बात खत्म। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। फिर ऐसी क्लासेस खत्म हो जाए, बहुत बढ़िया है। क्लासेस खत्म होने के बाद भी बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बाई चांस किसी की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, हाँ जी, बाई चांस किसी की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, वो क्या करेगा भाई साहब? स्टेप 1, पहले तो यही फॉर्मूला अपना कि भाई पढ़ना कैसे, जब आपका दिन शुरू हो 4-5 घंटे पहले पढ़ाई को, फिर ब्रेक, फिर 4-5 घंटे पढ़ाई को, फिर उसके बाद दिन खत्म। 2 बड़े बड़े चंक में पढ़ाई करो, खत्म करो। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों मेरी बात को सुनिए, करना क्या है, 1 और 2 सब्जेक्ट एट अ डे, ऑन अ डे, बस दैट्स इट। एक दिन में इन अ डे यू विल डू ओनली 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। और वो भी कैसे बच्चों? वो भी सिंपल 80-20 का रेशियो फॉलो करेंगे। 80% सब्जेक्ट 1 को देंगे, 20% सब्जेक्ट 2 को देंगे। सब्जेक्ट 1 को देंगे मतलब फॉर एग्जांपल आपने एडवांस अकाउंट उठाया, पैक करना शुरू करो। पैक कैसे करते हैं बच्चों? एडवांस अकाउंट सबसे बड़ा चैप्टर उठा लो, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे गंदा जो चैप्टर है, मुझे नाम लिख के बताओ जरा चैट में, जल्दी से बताओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया किसी ने, अमेलगमेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट टफ होता है क्या? ये बोलना ही गलत नहीं हो गया कहीं? चलो कोई बात नहीं, अमेलगमेशन पकड़ लेता हूं, ये मुझे भी थोड़ा सा टफ लगता है, नाम सुन के भी थोड़ा अजीब लग रहा है, अमेलगमेशन। तो सुनो मेरी बात, अमेलगमेशन उठाया, इसके बाद अब इसको पैक कैसे करना है, देखो इसको पैक कैसे करना है। अब आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, आपके पास आपके क्लास नोट्स हैं, आपके पास आपके टीचर के कराए हुए क्वेश्चंस हैं, यू हैव एवरीथिंग। इसके दिन गिन दो, दिन कैसे गिन दो? आपने देखना है, मेरे पास भाई 8 घंटे हैं डेली अमेलगमेशन को देने के लिए। मैं इसको अमेलगमेशन को कुल मिला के जो है वो लेट्स से 4 डेज देने वाला हूं, या 5 डेज देने वाला हूं। दिन निकाल दो इनके, 4 डेज 5 डेज मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो किस डेप्थ में आपने पढ़ना है, क्या करना है। मैं होता तो बच्चों मैं इसको बोलता, अगर जिस तरह से आप चैप्टर बता रहे हो, मेरे ख्याल से फर्स्ट रिवीजन में मैं इसको 15 घंटे 10 घंटे ऐसे देने की कोशिश करता, बस दैट्स इट। यानी 2 दिन में मैं अमेलगमेशन को पैक कर देता। पैक करने का मतलब है आपकी टीचर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, आपके क्वेश्चंस भी आप लोग हाथ से लिख के देख लें, आरटीपीज आ चुकी हैं वो कर लें, और आपके जो पहले मार्किंग होंगी उनको अच्छे तरह से भी जो है आप एक बार देख लें कि आपने क्या क्या अपने क्लास में मार्क किया था। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। ये बात समझ आती है बच्चों आप लोगों को? बोल दो। अच्छा जी, और आई थिंक हम लोग, क्या बात है, 500 स्टूडेंट्स का बच्चों बेंचमार्क हमने हिट कर दिया भाई। बच्चे इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कोई बात नहीं। और एक बात मैं बता दूं, बाई चांस अगर यूट्यूब पे डल रही है तो भाई ये सीए टॉक्स नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ऑडिट, एसएम और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो जी आ जाओ, मैं भी थोड़ा फ्लॉन्ट कर लूँ ना, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। एनीवेज, क्लैरिटी है यहाँ तक? मुझे बताओ, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी है? मुझे बता दो, कम ऑन। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, इस लाइन को ना लिख लो, नो गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। अननेसेसरी इधर उधर भटकना बंद करो। ये करना है 10 दिन में सीए कैसे क्लियर करें, 15 दिन में सीए कैसे क्लियर करें, ऐसे पढ़ाई करें, वैसे पढ़ाई करें। ओ बाबा, 12वीं क्लास तक कौन पढ़ाई करवा रहा था तुमसे? कौन पढ़ाई करवा रहा था तुमसे? खुद ही कर रहे थे ना। कौन सा टीचर आके बैठ गया तुम्हारी जगह पे, हट जा मैं पेपर दूंगा? तुमने ही दिए। प्लीज़ मेरी बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी चिंता है, और मैं उस चिंता के चलते कह रहा हूं, आपको गाइडेंस की नहीं, आपको पढ़ाई की जरूरत है। आप बच्चों, मुझे मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक बार जो मैं बोल रहा हूं उसे विजुलाइज करना। सोचो बच्चों, आपने आने वाले 7 दिन आपने अपना 70 घंटे का आउटपुट निकाला है स्टडी का, 70 घंटे का आपने आउटपुट निकाला है, 70 आवर्स प्लस का। अब 2 मिनट बैठ के प्लीज आंखें बंद करके सोचो, 7 दिन में आपने 70 घंटे निकालने। कोई वीडियो देखने की जरूरत है आपको? अब पढ़ाई कैसे करनी है? आपका कॉन्फिडेंस होगा स्काई हाई, आपको लग रहा होगा अब कुछ भी ले आओ फोड़ के रख दूंगा। बोलो हाँ के ना। पॉइंट क्या है कि आप ये नहीं कर रहे हो, और बाकी जितने, भाई बुरा मत मानना, बाकी जितने हम लोग हमारे यहां पे बोलते चोचले कर रहे हो, चोचले। मैं प्रोमोडोरो फॉलो करूंगा, मैं 45 मिनट्स का टाइमर लगा के पढ़ूंगा, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा आग लगाने वाली जिसके पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, और फिर मैं 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगा, फिर मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा।
ये कर रहे हो तुम लोग। सुबह नहीं उठा जा रहा, मैं फिर से उस बात पे वापस आ रहा हूं बच्चों। पहली बात, सुबह उठना जरूरी नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि सुबह उठ के आप लोग पास हो जाएंगे, ये गारंटी नहीं है भाई। राइट, आप सुबह पढ़ो रात को पढ़ो, हार्डली मैटर्स। हाँ, सुबह नहीं उठा जा रहा, उसके कारणों में अगर आप जाओगे, अगर आप उठना चाह रहे हो तो भी नहीं उठ पा रहे हो, उसके कारणों में अगर आप जाओगे तो बेटा आप रात को नहीं सो रहे हो। रात को क्यों नहीं सो रहे हो, उसके कारणों में अगर जाओगे तो बेटा रात को तुम्हारे पास एक ये डब्बा रहता है, और ये डब्बा तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा एक दिन, सच बता रहा हूं मैं। और इसकी वजह से आप लोग जो है रात को सोते नहीं हो, बेड पे पड़े रहोगे, ले भाई ले 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 ले, पता नहीं क्या मजा आ रहा, क्या देख क्या रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। जेन्युइनली पूछ रहा हूं, क्या देख रहे हो ऐसा तुम? इंस्टा पे रीलें बन रही हैं, स्नैपचैट पे पागल इंसान को कुत्ता बनने का शौक चढ़ा हुआ है भाई साहब। लिंक्डइन पे दूसरों के अचीवमेंट देख के वाह शाबाश, अचीव्ड वेरी वेल। अरे बंद करो ये सब ड्रामा और भाई पढ़ाई पे लगो। रात को जब आप इसको दूर रखोगे 3 घंटे अपने दिमाग अपने आप से, अपने आप बढ़िया नींद आएगी। आपको पता है एक बात मैं आपको बोलता हूं, ये मैं यूट्यूब पे पता नहीं ये बात बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे, आजकल यूट्यूब ने ये वर्ड सुन के भी कर देता है गड़बड़। अगर कोई बंदा मेंटली जिसकी हालत खराब हो जाती है ना, आप जब उसको ले जाते हैं ना पागल खाने, तो बेटा एक उसके जूते में लेसेस नहीं डालने देते और उसके हाथ में मोबाइल नहीं देते। जूते में लेसेस क्यों नहीं डालने देते, आई होप आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो मैं आराम से बता दूंगा। और मोबाइल क्यों नहीं देते, ये है, ये बावला कर रहा है आप लोगों को, पागल कर रहा है ये, कह रहे दैट्स माय थॉट, ये पागल कर रहा है बच्चों आप लोगों को। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आप मुझे गारंटी दो, आप मुझे गारंटी दो, आपको गाइडेंस चाहिए ना, आप मुझे गारंटी दो सर, मैं 1 हफ्ते मोबाइल का यूसेज बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल कर दूंगा, बिल्कुल मिनिमम कर दूंगा। और मैं 1 हफ्ते जो है वो आपका ये वाला रूटीन फॉलो करके देखूं, मैं जब मर्जी उठूं। आप दोपहर को 3 बजे उठो, आग लगा दो दुनिया में, 3 बजे उठो, लेकिन 3 से बच्चों फिर 4 घंटे पढ़ाई करो, 5 घंटे पढ़ाई करो, फिर एक ब्रेक लो, फिर 4 घंटे पढ़ाई करो, 5 घंटे पढ़ाई करो। मोबाइल फोन का यूसेज कम कर दो, और आपका फिर जो आउटपुट निकलेगा आप देखिएगा, आप उस आउटपुट से खुश हैं या नहीं है। और अगर आप उस आउटपुट से खुश होंगे, अगर आप उस आउटपुट से खुश होंगे, आपका कॉन्फिडेंस अगले हफ्ते के लिए भी बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोल दो हाँ कहना। आप जेन्युइनली बच्चों मुझे कुछ जानते हो, मानते हो, फीस देना चाहते हो, अरे हमने पैसे दे दिए मास्टर तेरे को, फीस का नाम मत ले लियो बेटा। एक गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं आपसे, वो तो आपने मॉनिटरी जो देना था दे दिया। गुरु दक्षिणा ये है, आज अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दो, स्नैपचैट डीएक्टिवेट कर दो, लिंक्डइन डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट। और सोच के देखो ये डिलीट नहीं हो सकते, मैंने सुना ये डिलीट नहीं हो सकते। डिलीट हो सकते हैं क्या? अकाउंट डिलीट हो सकता है? अगर डिलीट हो सकता है अकाउंट डिलीट कर दो। कोई नहीं आ रहा तुम्हारे इंस्टा पे देखने तुमने क्या किया है, तुम्हें दिखाने आ रहे हैं सब कि देखो मैंने क्या किया है। प्लीज समझो, बात समझ आ रही है आपको? बोलो हाँ कहना। बिल्कुल इसको डिलीट कर दो। आप चाहते हो पीवी सिंधु बनना, आप चाहते हो वर्ल्ड चैंपियन बनना, पीवी सिंधु का एग्जांपल मैंने दिया, मैंने विराट कोहली का एग्जांपल नहीं उठाया, धोनी का एग्जांपल नहीं उठाया। इनके एग्जांपल देखो, इनके सेक्रीफाइस देखोगे, ये भी भाई बावलों की तरह सेक्रीफाइस किए इन्होंने। ये पूछने नहीं आते थे भैया 4:30 बजे कैसे उठूं सुबह प्रैक्टिस के लिए, उठना है उठ, नहीं उठना है मत उठ, तेरी जिंदगी भाई, बनना है जीवन में कुछ तो बन जा, नहीं बनना तो पड़ा रहे। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी, एक से फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ कहना। क्लैरिटी है बच्चों? कुछ माइंड में क्लैरिटी है कि दिस इज द वे टू गो? कोई देखो, मैंने क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इन टू माइक्रोज कि भाई ये नहीं बताने बैठ रहा मैं आप लोगों को कि भाई इतने बजे उठ के ना ये करना है, फिर उसके बाद ना ये करना है। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको सिर्फ आपको ही पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसके घर में कैसे दुख हैं किसी को नहीं पता, उसे उसी को पता है जिसके दुख हैं। किसके घर में क्या सहूलियत है, क्या फैसिलिटीज हैं, किसके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसका क्या टाइम टेबल हो सकता है, ये सिर्फ आपको पता है बच्चों। और आपको एक मैक्रो गाइडेंस दी जा रही है जिसके हिसाब से आप लोग जो है अपनी माइक्रो स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर सकते हैं। हमारा एंड गोल क्या है ये याद रखो, हमें 10 से 12 घंटे की क्वालिटी स्टडी का आउटपुट निकालना है आने वाले जितना भी समय बचा है। दिस शुड बी अवर एंड गोल। नाउ क्रिएट योर स्ट्रैटेजी। क्या सीखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? पहले विजन बनाते ना बेटा, विजन बना लिया ना हमने भाई साहब, एक हमारा एंड गोल देख लिया, हमें तो इतना पढ़ना है बस, बात खत्म। अब आप ये बताओ कि अब अगर आप ये करते हो, मुझे जेन्युइनली बताना बच्चों, जेन्युइनली अगर आप ये करते हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है अपने गोल को अचीव करने में? मुझे प्लीज बताइए, अगर आप ये करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है अपने गोल को अचीव करने में? प्लीज टेल मी। ठीक है, ग्रेट, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को सुनो, अब वो बच्चे, अब यस नो लिखना बंद करो। अब अपनी कोई भी
प्रॉब्लम लिख के भेजो मेरे पास आपको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है वो लिख के भेजो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आओ जी, मैंने चैट ऑफ कर दिया, मैं कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ऑडिट केस स्टडी में राइटिंग प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाती है। ओके, तो ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऑडिट के केस स्टडी में राइटिंग में प्रॉब्लम आती है भाई, और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन में गलती हो जाती है। क्या तरीका है इसका? सच्ची बात यह है, रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक, फ्रॉम ऑडिट की आपकी जो आईसीए की बुक है, जितने क्वेश्चन वहां से पढ़ सकते हो पढ़ो, और पढ़ के आंसर मत देखो, पढ़ के खुद से सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं इस क्वेश्चन के बारे में, मैं क्या आंसर लिखने वाला हूं, और फिर उसके बाद एक बार जब अपना पूरा आंसर माइंड में फ्रेम कर लो, उसके बाद बच्चों आईसीए का आंसर देखो वो मैच हो रहा है कि नहीं। और नहीं हो रहा है तो अब यहां पे पता है कि आप यहां पे आपकी मेहनत है, नहीं हो रहा है तो बैठ के लिखो आप क्या सोच रहे थे। अब ये आप करोगे नहीं, प्रॉब्लम ये है कि भाई चैट जीपीटी का जमाना है, मैं एंटर मारूं मुझे आंसर मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट है तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको जिंदगी में, बहुत ज्यादा। मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों कैसे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। आपने आईसीए का क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका आंसर माइंड में फ्रेम कर लिया, ये उस बच्चे के लिए बोल रहा हूं जो बोल रहा है कि मेरे आंसर मैच नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए आपका? सेकंड स्टेप बच्चों आपका ये होना चाहिए कि बाबू अब बैठ के आप देखो कि क्यों मैच नहीं हुआ, क्या डिफरेंसेस थे, आप क्या सोच रहे थे, आईसीए क्या सोच रहा था, और साथ साथ में आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन क्या थी और एक्चुअली उसने मांगा क्या था। आपको पता चलेगा ना गलती कहां कर रहे हो, बोलो हाँ के ना, थम्स अप दे दो इफ यस। जब गलती पता चल जाएगी तो अगली बार सुधर भी जाएगी। कोई और तरीका नहीं है, मैं आपके साथ बैठ के कुछ केस स्टडी सॉल्व कर दूंगा, आपको मैं भी यही सिखाऊंगा कि देख बेटा आईसीआई ये मांग रहा था, तुम ये सोच रहे थे, आईसीआई ने आंसर में ये लिखा, आपने ये लिखा, अब दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, और आपको आगे से चार बातें ध्यान रखनी है। डन। ऑडिट और एसएम के लिए बच्चों एक जनरल गाइडेंस आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि मैं ऑडिट और एसएम पढ़ाता हूं, तो मैं आपको एक जनरल गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी बहुत इंग्लिश पे कमांड बनाओ, थोड़ी बहुत, और अगर है तो उसको यूज करना सीखो। और थोड़ी बहुत मतलब अब इसको लेकर रोने में लगे, हाय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी अंग्रेजी तो बहुत ही बेकार है। मैं भी पढ़ा हूं भाई सरकारी स्कूल में, लेकिन अंग्रेजी में पीएचडी नहीं करनी है, अंग्रेजी में ऑडिट और एसएम का पेपर दे के आना बस। कोई शेक्सपियर बनने की उम्मीद नहीं कर रहा आपसे, बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी बातों को सिंपल शब्दों में एक्सप्रेस कर पाओ। इज दैट क्लियर? बोल दो। अच्छा जी, तो ये तो भाई केस स्टडी वाले बच्चे की गाइडेंस हो गई है, राइट। उसके बाद सर ब्रेक्स लेते हैं 15 मिनट का, बट वो 1 आवर का कब बन जाता है पता नहीं चलता। मैं बच्चों फिर मैं एक मेरे पास ना मतलब मेरा मन करता है मैं तुम्हें, अब वही है ना, घर के बच्चे हो, पिटाई लगाते हुए बुरा लगूंगा तुम्हारा। वैसे तो राइट है मेरे पास, मैं तो राइट मान के चलता हूँ, कभी मिल गए तो ले कोनी पे कोनी। भाई ब्रेक लेते हो 15 मिनट का 1 घंटे का क्यों बन जाता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। सिनेरियो 1, आपने ब्रेक लिया और उस ब्रेक में आपने म्यूजिक सुना, उस ब्रेक में आप घर वालों के साथ बैठ गए, उस ब्रेक में आपके पास कोई पेट है, आपने उसको पेट कर लिया, और मोनू मोनू मोनू, राइट। आपने ब्रेक में थोड़ी देर के लिए वॉक पे निकल गए, साइकिलिंग पे निकल गए, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, योगा कर ली, आप वापस आ जाओगे 15 मिनट में। लेकिन आपके ब्रेक कैसे होते हैं? आपके ब्रेक कैसे होते हैं? चलो 15 मिनट इंस्टा स्क्रॉल कर लेता हूं। भाई यही तो प्रॉब्लम है, आप ब्रेक में करने क्या गए हो? प्लीज माइंड इट, क्या ब्रेक में करने क्या गए हो? अच्छा ब्रेक में मैडम से बात करने निकल गया मैं। अब मैडम से बात हो रही है क्या 15 मिनट में? मेरी नहीं हो पाती आजकल 15 मिनट में आज तक। भाई तुम्हारी कैसे निपट जाएगी? तुम्हारी तो फ्रेश फ्रेश है। तो प्लीज समझो, नहीं करनी भाई मैडम से बात ब्रेक में। मैडम को एक टाइम दे दो कि मैडम इस टाइम पे बात करूंगा, बात खत्म होती है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। प्लीज इस बात को याद रखें बच्चों, अपने ब्रेक्स को ब्रेक्स की तरह लेना। आप ब्रेक्स को क्या सोचते हो कि अब मैं चलता हूं चीप एंटरटेनमेंट लेने के लिए, और चीप एंटरटेनमेंट कहां मिलता है? स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। प्लीज ब्रेक को ब्रेक की तरह लो ना, कुछ नहीं करना ब्रेक में। मैं आपको एक बात बताता हूं, जेन्युइन बात बताता हूं, ब्रेक में किसी भी रूम में जाके, बेड पे नहीं, किसी भी रूम में जाके ऐसे शवासन में लेट जाओ, टाइमर लगा लो 15 मिनट का, और लेट जाओ। ऐसा फ्रेश होके उठोगे ना, ऐसा फ्रेश होके आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया अचानक से, दूसरा जन्म कैसे हो सकता है एक ही दिन में मेरा? करके तो देखो ये चीजें। अच्छा मास्टर जी आपको कैसे पता है ये चीजें? भाई मैं भी तुम्हें, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है मैं सारा दिन क्या करता हूं? तुम्हारे साथ ही लग रहा है। तुम्हें सारा दिन, सुबह देखो कितने बजे क्लास थी पहली? 9 बजे। 9 बजे वाली क्लास के लिए कितने बजे उठाऊंगा चार्ट बनाने के लिए? एग्जैक्ट बच्चों 7 बजे आज मैं अपने ऑफिस में था, 7 बजे आज मैं अपने ऑफिस में था, राइट। 7 से 9 चार्ट, बिल्कुल। कहीं जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं, क्लास में आते हैं, उन्हें पता है बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट तक मैं चार्ट्स बनाता रहता हूँ कि भाई कैसे कैसे सुधार लूँ, कोई हेडिंग डाल लूँ, कोई कलर कर दूँ उसके अंदर।
9 बजे तक चार्ट्स बनाए, क्लास मेरे ख्याल से 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास खत्म हुई थी वो वाली, राइट। उसके बाद ब्रेक लिया आधे घंटे का, उसके बाद बेटा फिर जीएसटी की क्लास थी पौने पौने 1 बजे के आसपास की, उसके चार्ट्स बनाए बैठ के सारे नया चैप्टर टीडीएस टीसीएस। फिर उसके बाद बच्चों एक ब्रेक लिया, उस ब्रेक में मैं अपनी जिमनी को धुलवाने गया, वहाँ से वापस आया, फिर पढ़ने बैठ गया क्योंकि ऑडिट की अगली क्लास थी भाई। फिर उसके बाद अभी तो गया था आप लोगों के पास ऑडिट वालों, याद है तुम्हें? अभी तो लाइव क्लास कंप्लीट करके गए थे हम लोग। उसके बाद ब्रेक लिया, डिनर करके आया और उसके बाद भाई वापस आके तुम्हारे साथ बैठ गया। ब्रेक में मैं ब्रेक में करता क्यों भाई? ब्रेक में मैं करता हूँ एंजॉय। ब्रेक में मैं करता हूँ कोई ऐसी एक्टिविटी जो मेरे सामने स्क्रीन मेरे चेहरे में ना घुसे। ब्रेक में मैं करता हूँ कोई ऐसी एक्टिविटी जो जेन्युइनली ब्रेक हो मेरे लिए। तो उस ब्रेक को बच्चों आप लोग ब्रेक बनाएंगे तो आपका ब्रेक कभी 15 मिनट से 1 घंटे का नहीं होगा। अच्छा, और आपको और ऑप्शंस बता देता हूँ ब्रेक में आपने क्या क्या करना है। मैंने भी कई ऑप्शंस बताए। ब्रेक में आप शवासन कर लो भाई, कुछ नहीं कर रहे तो। ब्रेक में आप घर वालों के साथ बैठ के गप्पे मार लो, घर वालों के साथ फिजिकली, ऐसे नहीं फोन पे गप्पे, फोन वाले गप्पे नहीं चाहिए, राइट। ब्रेक में आप लोग कोई वॉक पे जा सकते हो, कुछ आपके इंडोर कोई गेम है आप वो खेल सकते हो, कुछ भी ऐसा करो जहां पे आपकी आंखों को और आपके दिमाग को बिल्कुल रेस्ट मिल जाए, कट ऑफ हो जाओ अपनी पढ़ाई से और बाकी चीजों से, राइट। बोलिए हाँ के ना। ब्रेक में आप लोग हो सकता है कोई और बुक पढ़ना चाहो, कोई सेल्फ हेल्प बुक, किसी को इंटरेस्ट हो तो, जरूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहता है, कुछ और पढ़ना चाहता है वो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी, 1-2 डाउट्स और बच्चों में लेने की कोशिश करता हूँ मैं चैट से। ऑडिट और टैक्स की रिवीजन अप्रोच बता दो, ज़्यादा स्पेसिफिक बता पाओगे, जैसे अभी एडवांस अकाउंट्स का बताया आपने अभी। भाई ऑडिट और टैक्स की दोनों की मैं आपको रिवीजन अप्रोच बता रहा हूँ। आप अगर हमारे पास इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बच्चों अभी रिवीजन वीडियो ऐसे ही जूम पे शुरू करने वाले हैं, इंटरनल रिवीजन वीडियोस हम लोग शुरू करने वाले हैं। वी विल बी रिवाइजिंग पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो वहां से मेरे साथ शुरुआत कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में पीजीबी निपटा दूंगा, 1 दिन में कैपिटल गेन, या 2 दिन में कैपिटल गेन और 1 दिन में अदर सोर्सेज। तो वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आपके टीचर्स ने रिवीजन वीडियो डाली होगी, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। स्टेप 1 क्या होना चाहिए बेटा? मैं हमेशा बोलता हूं इनकम टैक्स के केस में जब आप रिवीजन करने आ रहे हैं, पीजीबी से शुरू करो। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सबसे पहले निपटा दो। जब पढ़ते हैं तो बेसिक से करो, लेकिन बेटा रिवीजन, क्योंकि आपको सारा आइडिया है। बोल दो हाँ के ना, राइट। तो और इन पीजीबीपी के चैप्टर को रिवाइज करने में 1 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, याद रखिएगा। कैपिटल गेन को 1 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, याद रखिएगा। अदर सोर्सेज को और उसके साथ डिडक्शन भी मिला लो, यानी आपके 4 मेजर चैप्टर आपके 3 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अप्रोच आपकी कैसे होनी चाहिए बच्चों? ऑल मैं कई बार बता चुका हूं। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं, थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा हूं बच्चों, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो रहा हूं। आप लोग सबसे पहले पीजीबीपी पकड़ें, कैपिटल गेन पकड़ें, अदर सोर्सेज पकड़ें, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, आरओआई। ये चैप्टर मैंने सेकंड स्टेज में पता क्यों रख दिए? क्योंकि इन चैप्टर से बच्चों आपके एग्जाम में आता है पेपर, आपके एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चंस दब के, और बच्चा इनको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद आप लोग उठाएं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और वॉट एवर जो भी बचा हुआ है, सब बाद में। सर टोटल इनकम कब करेंगे? एक बार जब ये सब रिवाइज कर लोगे बच्चों, एक रूटीन बना लो कि डेली बेसिस पे एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आईसीए के स्टडी मैट से। भारत माता की जय। जब सब कुछ हो जाए तो कुछ विजन मिला कैसे चलना है इनकम टैक्स के लिए, बोल दो हाँ कहना। तो आपने बच्चों यही करना है, सबसे पहले पीजीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स भी जोड़ लो इसके अंदर। ये वाले जो 4 कैटेगरी के, ये 4 चैप्टर बताए ना, टीडीएस, टीसीएस, आरओआई, एडवांस टैक्स, ये बच्चों इग्नोर्ड चैप्टर। और इसमें से मैं आपको बता दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ लूं तो आपको कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 20 नंबर का पेपर तो आसानी से मिल जाएगा बच्चों। 15-20 नंबर का पेपर, 50 में से बात कर रहा हूं, 50 में से। और बच्चा छोड़ के चला जाता है, राइट। ऐसी बच्चों जीएसटी के लिए अगर मैं बोलूं आपको, जीएसटी तो आपके लिए बच्चों वरदान है, और इस बार 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, वो भी बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जीएसटी आप लोग शुरू कर सकते हैं, बेसिक से शुरू करो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक्स, सप्लाई, चार्जिंग सेक्शन, कॉम्पोजिशन स्कीम, आपका आरसीएम, ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली चार्जिंग सेक्शन, कॉम्पोजिशन स्कीम और आरसीएम। फिर आ जाओ वैल्यूएशन पे, आईटीसी पे। एग्जामिशन को आप लास्ट में कर सकते हो, और कोशिश करना कि अब जैसे मैं अगर पढ़ाता हूं, आपने देखा होगा मैंने आरसीएम के साथ ही कुछ एग्जामिशंस कवर करा रखी हैं। मैंने जहां पे जो एग्जामिशन आ सकती थी मैंने वहां पे वो कवर कराने की कोशिश करी, प्लस लास्ट में एग्जामिशन के चैप्टर पे एक चर्चा कर दी है। तो एग्जामिशन आप सबसे लास्ट में करें, लेकिन जो एग्जामिशन कहीं पे फिट बैठ रही है, फॉर एग्जांपल आरसीएम के साथ बहुत सारे एग्जामिशन फिट बैठ जाएंगी, तो उनको वहां पे आप कर लो, राइट। इसके बाद बच्चों आपके बाकी जितने चैप्टर बचे हुए हैं, आप एक काम कर सकते हो, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं, ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। ई इनवॉइसिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आई एम एक्सपेक्टिंग एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बार प्लेस ऑफ सप्लाई से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और जीएसटी की
चिंता कैसे हो सकती है तुम्हें? टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई पता है कितने कितने मिनट में रिवाइज होंगे? 20-20 मिनट में, सिर्फ 20-20 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं। वैल्यूएशन 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हेलो, राइट? तो बच्चों एक एक फ्लो बना लो। ये चैप्टर्स मैंने बता दिए, इसके बाद वॉट एवर कर दो। वॉट एवर मतलब जो भी बचा हुआ है, ओके बोल दो। और ऑडिट में जो बच्चा कह रहा है कि भाई ऑडिट में मुझे गाइड करो, मैंने रिवीजन कैसे करनी है, तो बेटा ऑडिट में आप लोग सीधा सीधा शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के आप लोग बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के बाद पढ़ लो 6, उसके बाद पढ़ लो 11, और उसके बाद बच्चों 1, 2, 6, 11 तो मेन चैप्टर हो गए आपके भाई साहब, स्कोरिंग चैप्टर। इसके बाद आप लोग ऑडिट रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद अगर आप लोग, जब मेरा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया आपको मिल जाएगा, आप चैप्टर 5 को तो बच्चों ऐसे कर सकते हो, मान लो मैं उसके 2 घंटे की रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, आप इसको टाइम गैप देके ना, स्पेस्ड रिवीजन जिसे बोलते हैं ना, आप इसको, अगर आपके पास समय रहे तो आप इसको 5-6 बार रिवाइज कर लेना इस 2 घंटे की वीडियो को, जब रिवीजन वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी तो। इसमें से पेपर आएगा बच्चों, 5वें चैप्टर में से पेपर आएगा 10 नंबर का किसी भी हाल में, और ऐसे ही आपके 9वें चैप्टर में से भी पेपर आएगा 10 नंबर का। और मैंने सुना कोई कोई टीचर भाई छुड़वा रहा है, प्लीज मत छोड़ के जाना, प्लीज फॉर गॉड सेक मत छोड़ के जाना, बातों में मत आ जाना यार ये चैप्टर तो आसान है, तुम्हारी कोई सेशन आती तो सब कर लोगे तुम, मत आ जाना बातों में, पछताओगे, राइट? तो ऑडिट में बच्चों 1, 2, 6, 11, ऑडिट रिपोर्ट 5, 9 और इवन बैंक ऑडिट भी यहां पे डाल लो। आपको जो प्रॉब्लम देगा चैप्टर, पता है कौन सा देगा? आपको प्रॉब्लम देगा 3 और 4। इनको बच्चों क्या करो, तोड़ दो। आपने देखा है मैंने अपनी बुक में चैप्टर 3 को कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है। इनमें से जो इजी वाला पोर्शन है वो पहले उठा लो, 4 में से भी जो इजी वाला पोर्शन है वो पहले उठा लो। हेलो, मैं बेसिक ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूं आपको, मैं डिटेल बच्चों इस पर चर्चा कर दूंगा, एक ऑडिट स्पेसिफिक सेशन लगा देंगे कि ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है आपने। लेकिन बेसिक अभी फ्लो अपना याद रखें, 1, 2, 6, 11 ऑडिट रिपोर्ट, 5, 9 बैंक ऑडिट। ये चैप्टर्स बच्चों मुझे लगता है आसान है, टू द पॉइंट है, स्कोरिंग है। बैंक ऑडिट को देख के घबराना नहीं है। बैंक ऑडिट बच्चों देखने में बड़ा है, लेकिन उसके टॉपिक कितने आई से, बस आपसे वो बिल्कुल स्क्रैच करने को बोल रहा है कि बस तेरे को पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा था। हेलो, तो भाई इस चीज को फॉलो करो और अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करो। 3-4 से डरो मत, 3-4 से आसान वाले टॉपिक अलग निकाल लो, टफ वाले टॉपिक अलग निकाल लो, पहले आसान वाले निपटा लो, फिर टाइम रहते टफ वालों को धीरे 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 करते हुए चलो। इजी पीजी, जल्दी बोलिए, कम ऑन, क्लैरिटी है यहाँ तक, कम ऑन बोल दो। आ जाओ जी, आ जाओ। अब चलते हैं बच्चों आगे और 1-2 चैट में से क्वेश्चंस और उठाने की कोशिश करते हैं। मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशन आपसे बाद में जरूर कंडक्ट कर लूंगा डिटेल में। मैं ऑफलाइन क्लास जाता हूँ फॉर 3 सब्जेक्ट्स, तो ऑडिट का रिवीजन काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। भाई मेरी बात सुनो उत्कर्ष, पहली बात तो भाई ऑफलाइन क्लास आप जा रहे हो चलो ठीक है, लेकिन ऑडिट की तो रिवीजन वीडियो आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है, ऐप में भी अवेलेबल है। जब जा रहे हो अपने कम्यूट करने वाले समय को यूज़ करो भाई, ऑडिट की वीडियो को रिवाइज करो वहाँ बैठ के। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है, राइट? और आप बताओ, अपनी वो ऑफलाइन वाली क्लासेस भाई जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ, जल्दी से जल्दी, समय अब बहुत कीमती है। एक बात बच्चों यहाँ पे और ऐड कर दूं, इसे टाइम टेबल वाले उसमें रख लेना। आप कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, अब घूमना फिरना बंद, सिर्फ आपको संडे मिलेगा। फिर वही पीवी सिंधु बनना है, बनना है कि नहीं बनना है, चैंपियन बनना है कि नहीं बनना है, तो चैंपियन की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा, चैंपियन की तरह एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। और चैंपियन का एफर्ट क्या है कि भाई साहब अब आप कहीं नहीं जा रहे हो, किसी की शादी हो रही हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, आप नहीं जाओगे घर से, आपके पास सिर्फ संडे अवेलेबल है, वो भी हाफ डे। उस हाफ डे में बच्चों आपको मैं खुद बोल रहा हूँ देसी भाषा में, हांड के आओ जहां हांडना है। उसके अलावा आप लोग घर से नहीं निकलेंगे। होता क्या है, आपने घर से निकलने का प्लान बनाया 2 बजे का, क्या आज 2 बजे जाऊंगा मैं मैडम से मिलने के लिए, आज 2 बजे जा रहा हूं मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए। भाई साहब सुबह 10 बजे से घंटी बजनी शुरू हो जाती है, तुम्हारी एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। अब तैयार होऊंगा, आज ये कपड़े पहनूंगा, उससे ये बात करूंगा, अरे यार 2 बजे जाना तो पहले ये भी कर लूँ, फिर वो भी कर लूँ, फिर बाल कटवाई आऊँ, फिर लड़कों के तो और चल रहे होते हैं आजकल भाई सब, बियर्ड अपनी जरा ट्रिम करा के आ जाऊँ। लड़कियों को तो अलग केस है, उस पर तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं तो लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। आजकल ये भी भाई साहब बढ़िया एकदम मस्त मौला हो चुके हैं। तो बाहर निकलना बंद बंद बंद, बात समझ आ रही है? सर आप तो सर बिल्कुल हिटलर की तरह बोल रहे हो, हम तो सर जेनजी हैं, हमें तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो लठ नहीं पड़ा मेरे पास यहाँ पे, मैं देता तुम्हें स्पेस, नहीं तो बढ़िया वाला स्पेस चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, 2 महीने बचे हैं, मिल जाएगा सारा स्पेस जो मिलना है। आ जाओ। हाँ जी, तो ये बच्चों कुछ जो जो बातें मैं टाइम टेबल वाली बोलते जा रहा हूँ उनको प्लीज़ अलग से सॉर्ट करते जाएं, जो मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोल रहा हूँ वो अलग से लिखें। सर ये तो हो गया। सर जब सुबह सुबह 3-4 घंटे निकल जाते हैं तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट आने लगता है, अब तो
टाइम से पहले हो जाएगा, लेकिन इस बीच में जो रेगुलर रूटीन होता है स्टडी का वो टूट जाता है। इस ओवर कॉन्फिडेंट का कैसे करूं? अनुज भाई, अगर पहली बार पेपर दे रहे हो तो अगली बार से नहीं होगा ये ओवर कॉन्फिडेंस। अगर पहले पेपर दे चुके हो तो अपना रिजल्ट ना, जब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, अपना रिजल्ट लिखने लग जाया करो पिछले वाला हाथ से, वहां दिखाई देगा आपको ओवर कॉन्फिडेंस। सुनने में भाई बुरा लग सकता है, सुनने में मैं आपको आज लग रहा होगा आज ये क्या क्या बन के आया हमारे जीवन में, क्यों राक्षस की तरह आज ये बोल रहा है। क्लास में तो बड़ा शांत रहता है, आज क्या हो गया इसको अचानक से? बेटा आज ये हो गया है जो तुम मुझे टेलीग्राम में मैसेज डालते ना, गाइडेंस दे दो, 2 रुपए किलो बिक रही है गाइडेंस, बाहर जाके ले लो। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस सिर्फ इतनी सी है, 10 घंटे दिन में पढ़ना है, जेन्युइनली पढ़ना है, एफर्ट करना है भाई साहब। वो एफर्ट करने के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको अपने माइनस करना है। फिर से बोल रहा हूँ भाई, सुबह 3-4 घंटे अगर आपके अच्छे निकल जाते हैं तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। 2 मिनट बैठ के रिव्यू कर लिया करो कि मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुंचा, भी कितना कुछ बाकी है। 2 मिनट बैठ के आईसीए की रिजल्ट परसेंटेज देख लिया करो, भैया 20% ही पास कर रहा है ये, 80% अगली बार फिर पेपर देंगे। आपने 80 में होना है कि 20 में होना है? यू टेक अ कॉल ऑन दिस। ओके ओके, चलिए और कुछ चर्चाएं बच्चों मैं चैट में से लेने की कोशिश करता हूं। अब देखो सर, बस एक ऑडिट का टाइम पीरियड पर डे बता दो इफ यू कैन। मैं कैसे बता दूं तुम ऑडिट में कहां तक पढ़ चुके हो, क्या कर चुके हो, क्या नहीं कर चुके हो? भाई बैठो, देखो सिलेबस कितना बचा है, कितना समय आपके पास अवेलेबल है, और बनाओ स्ट्रैटेजी। माइक्रो मैनेजमेंट में अपने टीचर्स को इन्वॉल्व करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए आप लोग यूट्यूबर्स की वीडियो देख देख के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप ये याद रखिएगा। माइक्रो मैनेजमेंट आपने करना है बिकॉज आपको पता है कि माइक्रो फैक्टर्स क्या हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। ओके एक बार चैट दोबारा ओपन कर रहा हूं बच्चों, कोई डाउट्स हैं आपके पास, कुछ भी आप बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, प्लीज भेजो मेरे पास। ठीक है, अब ऑफ कर रहा हूं, बहुत सारे चैट्स आ गए हैं, इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी आप सवाल तो देखते जाना कैसे कैसे आएंगे भाई सब, बढ़िया बढ़िया। अचानक से कुछ ज़्यादा मैसेज नहीं आ गए? कहाँ तक था? हाँ यहाँ तक था। टिप फॉर एवरीवन, डाउनलोड अलार्मी ऐप। हाँ अलार्मी ऐप मैंने भी यूज़ करी है, बहुत ही खतरनाक ऐप है भाई साहब। अगर उसको आपने एक बार बोल दिया कि इतने बजे उठाना है और उसके बाद आपने उसके अंदर भाई साहब एक चैलेंज डाल दिया, तो वो अब आपको मोबाइल ही फेंकना पड़ेगा, तभी वो चुप होगी, नहीं तो भाई साहब वो चैलेंज कंप्लीट करो। राइट, तो यू कैन ट्राई, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चों, मुझे फिर से मैं एक बात बोलूँगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से एक बात बोलूँगा, वो ये कि भाई आपके अंदर फायर होनी चाहिए। मैं कोई अलार्म यूज़ नहीं करता, कुछ यूज़ नहीं कर रहा आज की डेट में। आई ट्राइड इट, अच्छी ऐप है जो बहुत स्टबन बच्चे हैं उनके लिए। मैं तो भाई आज की डेट में एक बार मोबाइल में सुबह अलार्म बजता है और अंडरटेकर की तरह उठ के बैठ जाता हूँ, ढन चलो भाई चलो, पढ़ाना है बच्चों को, चार्ट्स बनाने हैं, मेहनत करनी है। बस वो फायर होनी चाहिए, वो फायर है तो सब बढ़िया है। और फायर होगी आपका डिसिप्लिन बनेगा, डिसिप्लिन बनेगा, सुबह उठना ऐसे बेकार काम लगेगा, रोज उठ सकता हूँ मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चैंपियन मत बोलो, विनीता, विनीता की याद आती, विनीता की क्लास याद आती। भाई ये विनीता कौन है भाई? सर एफएम का लेक्चर देख रहा हूं, क्या उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा? एफएम के लेक्चर देखना है, क्या उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा? अपूर्व, मैं ये समझ पाया कि आप एफएम का लेक्चर देखना चाहती हो, क्या इस बात के आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा? अब मैं बिल्कुल जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, तो अगर आप एफएम का लेक्चर देखना चाहते देख सकते हैं। हम पढ़ तो रहे हैं बट पता नहीं चलता कि सही है या नहीं। इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉक टेस्ट, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, और कुछ नहीं कर रहे तो खुद से भाई साहब हर चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन उठाएं, सॉल्व करके देखें, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस जो है मीटर आप लोग नाप सकते हैं। रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दो, ऑफलाइन क्लासेस जाना होता है लेकिन iOS पे तो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे कब आएंगे ये मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर आप iOS पे हैं तो आप अपने जो रिवीजन लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं वो आप गूगल क्रोम डाउनलोड करके iOS पे उस पर खोल के देख सकते हैं। राइट, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल चलेंगे। सर खाना खाने के बाद नींद बहुत आती है, सबको आती है। अब मैं कुछ खाने के बारे में बोलूंगा, पहली बात भाई, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। कार्ब्स हटाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ नींद का आपको। पहले मेरे साथ यही होता था भाई, और पता नहीं होता हम लोगों को। मैं सुबह उठ के भाई साहब खा रहा हूँ ओट्स, खा रहा हूँ दलिया, ये सोच के भाई साहब ये तो दुनिया का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है। और भाई साहब जैसे ही ओट्स और दलिया खाया सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद जो बेहोशी का आलम छाता था पूछो मत। अपनी डाइट में प्लीज़ फॉर गॉड सेक प्रोटीन बढ़ाएं, कार्ब्स घटाएं।
अब मैं कोई भाई डाइट एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने डॉक्टर से सलाह भी ले लीजिएगा इससे कुछ करने से पहले। मेरे लिए ये काम कर रहा है, आपके लिए पता नहीं काम करेगा नहीं, बट मैंने बच्चों प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया है और कार्ब्स का इंटेक घटा दिया है। नींद मुझे, मैंने आपको पहले ही बोला था क्लास में, मैं पूरे दिन एक्टिव रहता हूँ, पूरे दिन। सुबह उठा था 7 बजे। आप लोग बताओ दोपहर को सोए थे आप में से कोई जो सुबह 7 बजे उठा था, या कोई झपकी झुपकी ली है? अगर नहीं लिए वेरी गुड, मैंने तो नहीं लिए भाई। 10:30 होने वाले हैं, सुबह 7 से 10:30 बज गए अभी। नो झपकी, नो थकान। एनर्जी लेवल आप लोग देखते ही हो, किसी भी क्लास में आपको कम लगा हो तो भाई बता देना। तुम्हें देखते मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मुझे लगता है अब आगे बच्चा पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, राइट? तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ इस एक जनरल बात को माने, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, प्रोटीन बढ़ाएं, कार्ब्स घटाएं। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल सोर्सेज हैं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन है भाई, दब के चिकन खाओ, दब के एग्स खाओ, राइट? जो वेजिटेरियन है भाई, दब के दालें खाओ, दब के चने होते हैं ना, चने। अभी भी मैं दिखाता हूँ मेरे ऑफिस में, अभी भी चने पड़े हुए, उबले हुए चने, काले चने उबाल के, नमक डाल के, नींबू डाल के। ज़्यादा फैशन में जाने की जरूरत नहीं, प्याज काटूंगा, टमाटर काटूंगा, कुछ नहीं होगा। काले चने उबालो, उसके अंदर नमक डालो, नींबू डालो और भाई साहब खा लो, पेट भी भर जाएगा और आप लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा। उसके अंदर कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन भी अच्छी खासा मात्रा में होता है, राइट? अब मैं देखो और थोड़ा सा अगर आप बोलते हो मैं आगे जाके आपको बता देता हूं, बट प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे कहने पे कुछ मत कीजिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। मैं बच्चों आजकल वो प्रोटीन के जो प्लांट प्रोटीन आता है, आजकल मैं वो भी कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे वे प्रोटीन सूट नहीं करता है, मेरे गट में प्रॉब्लम हो जाती है वे प्रोटीन से, तो इसलिए मैं प्लांट प्रोटीन ले रहा हूँ। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं चीज़ों के बारे में, तो रिसर्च के बाद, प्रॉपर सोचने समझने के बाद, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेने के बाद आप लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो फिर से बहुत सिंपल कर देता हूँ, एग्स, जैसे मुझे एक्चुअली में एग सूट नहीं करते हैं। अब आप मजाक उड़ा सकते हो मेरा कि बताओ यार एग सूट नहीं करते, इसको कैसा बंदा है ये। एग पाइनएप्पल वगैरह से मुझे एलर्जी है, एग पाइनएप्पल मशरूम से। आप में से भी किसी को होगी, पता नहीं चलता है। वो जब आप 1-2 बार खाओगे, आपको मतलब जब आपको 1-2 बार बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होगा, तब आपको रियलाइज़ नहीं होता है। आप सोचते हो इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है। बाद में जब आप रिसर्च करोगे, टेस्ट कराओगे, देन यू विल कम टू नो कि किसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे एग से, पाइनएप्पल से, मशरूम से, इन तीनों चीज़ों से एलर्जी है, इसलिए मैं एग नहीं खा पाता हूँ। अगर आपको एग सूट करते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको अगर आप नॉन वेज खाते हैं, अगर आपको कोई इशू नहीं है, रिलीजियस कोई इशू नहीं है, प्लीज़ गो फॉर चिकन ब्रेस्ट एंड चिकन थाई। बेस्ट है बच्चों, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक सलमान फिश भी आती है, सलमान फिश, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। आप वो फिश भी अगर खाते हैं तो आप वो फिश भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? सब चीज़ों का इलाज है, सब चीज़ों का इलाज है, लेकिन आपको बच्चों डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। डन? लीजिए, तो ये हो गया आपका भाई खाने के बाद नींद क्यों आती है, मैंने बता दिया। आप लोग बहुत हाई कार्ब डाइट खाते हो और उस हाई कार्ब की डाइट की वजह से बॉडी में, अब मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे आप लोगों को जो है थकान फील होती है, लेथार्जी फील होती है, आप सोने के लिए चले जाते हो। सुबह उठ के भाई 2 पराठे खाओगे चाय के साथ तो यही होगा, सीधी सादी बात है। दोपहर को भर भर के भाई साहब चावल खाओगे तो यही होगा, सीधी सादी बात है, राइट? तो प्लीज़ अपनी डाइट सुधारिए, वैसी चीज़ें सुधर जाएंगी थोड़ी सी। सर जीएसटी के न्यू टॉपिक्स आप रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। ठीक है अपूर्वा जी, बिल्कुल डाल देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर नींद का भी बता दो, बहुत आती नींद का। पूनम मैंने अभी बताया बेटा, जो मैंने बोला, नींद आप लोगों को क्यों आती है ज़्यादा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप किसी से भी बात कर लीजिएगा। ए, आपकी डाइट में प्रॉब्लम है। बी, आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहे हो। सी, वाटर इनटेक, जो चीज़ें फ्री में हो सकती हैं आपने वो सब खत्म कर रखी हैं। वाटर इनटेक अच्छा रखो, डाइट अच्छी रखो, उसके बाद बच्चों अपनी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहो। अब आप में से आधे लोग बोलेंगे मास्टर पावला हो गए, फिजिकल एक्टिविटी से तो नींद आती है। ये आपकी गलत फहमी है। फिजिकल एक्टिविटी करोगे बेटा, आपका ब्लड फ्लो बढ़िया होता है, नींद कम आएगी, लेथार्जी कम फील करोगे। आ जाओ सर, अ टिप फॉर एवरीवन टू डाउनलोड, ये मैंने टिप दे दी है, चिरायू ने बोला था। सर रिजल्ट के बाद लिया है तो टेस्ट नहीं दे पाई हूँ 20 जून वाली, तो उन चैप्टर्स का टेस्ट फिर से करवा दीजिए। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटा, जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब बाकी जो टेस्ट बचे हैं वो आप दे लो। जो पुराने टेस्ट हो चुके हैं उनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उनके आंसर्स आपके पास हैं, उनको आप लोग डाउनलोड करके खुद से सेल्फ असेस कर सकते हो। जो आगे वाले टेस्ट बचे हुए हैं वो आप जेन्युइनली देने आ सकते हो, वो आपको चेक होकर मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए 2 मंथ्स एनफ है क्या? मैं लक्ष्य, तुमने बात पूछ कैसे ली? ग्रुप 2 के लिए 2 महीने एनएफ है क्या? भाई क्यों एनएफ नहीं है? लोग बाग 2 महीने में सीए फाइनल निकाल रहे हैं यार। तुम कह रहे हो दो ग्रुप 2 के लिए 2 मंथ एनएफ है क्या फॉर रिवीजन? बिल्कुल भाई, मोर देन सफिशिएंट यार। फोड़ दोगे 2 महीने में, विश्वास तो रखो अपने ऊपर। सर ऑडिट की क्लासेस किस शेड्यूल से लगानी है? जिस शेड्यूल से आपको दी गई है उसी शेड्यूल से लगानी है। कह के थक गया मैं, फोल्डर नंबर को फॉलो करते जाओ।
सर एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज करूं या 4 या 5? मैंने इसका जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया बच्चों, मुझे बताओ। एक दिन में कितने सब्जेक्ट रिवाइज करने, क्या मैंने दे दिया इस बात का जवाब? हाँ या ना? थम्स अप दे दो अगर हाँ, थम्स डाउन कर दो अगर ना। भाई एक दिन में एक और मैक्सिमम 2। पता नहीं कहाँ थे आप। सर आप एसएम की रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे कब तक डालोगे? सेल्फ कर लूँगा। अच्छा सा इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ब्रेक वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल पे जेन मोड लगा दो। बिल्कुल, जेन मोड का टाइमर पूरा नहीं होगा तब तक मोबाइल खुलेगा ही नहीं, जो भी करो। और एसएम की रिवीजन वीडियो भाई यूट्यूब पे कब आएगी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। पहले मुझे अपने सारे पाप धोने, अभी ऑडिट का बैच चल रहा है, राइट, इनकम टैक्स की रिवीजन करानी है, जीएसटी की रिवीजन शुरू करनी है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में मैंने करनी है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता जाऊँगा। क्लास के साथ सेल्फ स्टडी मैनेज नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, आप क्लास ढंग से कर लो। सेल्फ स्टडी देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा, क्लास की मैंने इसकी शुरुआत ऐसे करी थी। आप क्लास को बहुत अच्छे से समय दो, क्योंकि अब आप क्लास को अगर नहीं समय दोगे बाद में पछताओगे। नेटफ्लिक्स की तरह मत देखो क्लास को, लेटे हुए हो, हाँ मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, क्या बात बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, इंटरैक्ट करो क्लास में, इन्वॉल्व हो जाओ क्लास में। रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। मैं पूछता रहता हूँ हाँ कि ना, बोलो येस, बोलो नो, बताओ समझ आया कि नहीं आया, तो वो बोला करो, उसमें आप इंटरैक्ट हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। क्लास को अच्छी तरह से खत्म करो, भी जो समय बचा है उसमें सेल्फ स्टडी करो बेटा, राइट। क्लास को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करो। सर एक आइडियल स्टूडेंट का अभी तक कितना पढ़ के हो जाना चाहिए? कोई इसका कोई मापदंड नहीं है। कोई रैंक होल्डर होगा जो भाई साहब लास्ट मंथ तक भी अपने कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रहा होगा, कोई रैंक होल्डर होगा जो आपसे 4 महीने पहले, अब से 4 महीने पहले सब कुछ कंप्लीट करके बैठ गया होगा। कोई भी वन रूल नहीं है इस चीज़ का। सर एक ग्रुप दें कि दोनों? मेरा एक ग्रुप के सारे क्लासेस हो गए हैं, बाकी 2 क्लासेस चालू हैं, तो अभी से अच्छे से पढ़ूं तो क्या मैं 2 ग्रुप दे सकता हूं? मैं नहीं बता सकता आयुष भाई, ये मैंने क्लास में भी इस पर चर्चा कर दी थी। आप देखो, आपके पास पता है एग्जाम्स कब होने, आज कौन सा दिन है पता है, इस बीच में अपने दोनों ग्रुप को फिट करके देखो, बैठ के काम करना पड़ेगा, 1 घंटा बिताना पड़ेगा पेपर पे लिख के कि क्या मैं कर पाऊंगा भाई या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लग रहा है इस टाइम में आप बोथ ग्रुप को विद एटलीस्ट 2 रिविजन्स जा सकते हो, पूरा एक टाइम टेबल बना के देखो। अगर हाँ तो बिल्कुल भाई जाओ, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, किसी प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका ग्रुप अच्छी तरह तैयार है उस पर फोकस करो, आगे बढ़ो। सिंगल ग्रुप के लिए फुल रिवीजन कितनी करनी चाहिए? पायल मुझे बताओ कितनी कर सकती हो बेटा? मैं बोल दूंगा 20 तो करोगी क्या? 20 नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 रिवीजन मिनिमम, बाकी जितनी हो जाए। 2 मिनिमम रिवीजन आपकी होनी चाहिए प्रॉपर। एग्जाम वाली रिवीजन को काउंट नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, बाकी जितनी हो जाए उतना अच्छा है। सर बीकॉम के पेपर चल रहे हैं, कैसे एडजस्ट करें? कौन बताएगा बेटा ये? कौन? अच्छा किसने करना है एडजस्ट? मैंने भी बीकॉम के साथ साथ सीए करी है, रेगुलर बीकॉम के साथ, रेगुलर कॉलेज के साथ। क्या करना है? बीकॉम के पेपर के दिन भाई सब पढ़ो और जाके पेपर दियाओ, जितना टाइम चला गया छोड़ो, बाकी पेपर पे भाई, बाकी टाइम पे सीए के पेपर पे ध्यान लगाओ। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप इलॉन मस्क नहीं आएगा कि मैं भाई स्टारलिंक का इंटरनेट भेज रहा हूँ, वहां से एक पावर निकलेगी, वो तेरे को बताएगा बीकॉम के साथ जो है कैसे करनी है। मेरी बात को समझो बेटा, बीकॉम के लिए कितनी पढ़ाई करोगे आप? मुझे नहीं लगता कि बीकॉम के किसी भी पेपर के लिए आप 15-20 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करने वाले हैं। ये भी मैंने मतलब पता नहीं, हम तो भाई इतनी करते थे भाई, और रेगुलर कॉलेज से किया मैंने तो 20 घंटे 25 घंटे। चलो अब ये गिवन है ना कि आपके हर पेपर के 25 घंटे जाएंगे, बस दैट्स इट। अब क्या सोचना है, उन 25 घंटों को साइड करो, बाकी टाइम पे सीए की पढ़ाई करो, उस 25 घंटे में बीकॉम की पढ़ाई करो, पेपर दे के आओ बस। एक ग्रुप दें कि दोनों? मैं तो भाई मैंने बता दिया, मेरे बस की तो नहीं है, एक ग्रुप दें या दोनों। आपको अगर कोई बता भी रहा है तो आपके साथ छल कर रहा है, क्यों छल कर रहा है बेटा? वो आपको कैसे गाइड कर सकता है? आपने अपनी टाइमलाइन खुद से बनानी है, डॉट 1 से लेके एग्जाम के डॉट तक, और देखना है उसमें 2 रिवीजन के साथ सब कुछ फिट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सर क्लासेस तो चल रही हैं, रिवीजन भी है, बट पीछे का बार बार भूल रहे हैं। इट्स ओके करिश्मा, आप हमेशा बेटा कुछ ना कुछ भूलती रहोगी, इट्स टोटली ओके। लास्ट के मंथ में खूब रिवाइज करके उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। डाउन फेज से बाउंस बैक करने से पहले बाउंस बैक कैसे करें? लाइक पहले प्रोडक्टिविटी पहले अच्छी थी और बीच में फ्लो टूट गया, कोई बात नहीं, ये होता रहेगा। अब बच्चों बहुत ही जेनरिक बातें कर रहे हैं हम लोग, इधर देखो, इधर देखो। आप भाई साहब जब ऐसे जा रहे हो तो ऐसे भी आओगे ही आओगे, जितना कम नीचे जाओगे उतना अच्छा है, फिर ऊपर उठ जाओ, फिर नीचे आओगे ही आओगे, जितना कम नीचे जाओगे उतना अच्छा है, फिर ऊपर उठ जाओ। आप क्या करते हो, ऊपर जाते हो, ले बिल्कुल एकदम धस जाओगे नीचे जाके, राइट। ऐसा नहीं होने देना है। जब आप बच्चों नीचे गिरते हो तो कोई और ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। अगर कोई ऐसे ऐसे चलता जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अगर कोई बच्चों 4 दिन अच्छा काम करता है और भाई साहब 5वें दिन शायद वो थोड़ा सा लो फील करता है, ये नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। तो वो आप बस ये देखना है कि उस
नीचे फील करने के चक्कर में, उस थोड़ा सा लो फील करने के चक्कर में ये मत सोच लेना कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ये सबके साथ होता है। यहां से बच्चों आपने उठना है। कैसे उठना है? अगेन, मैं कैसे उठता हूं मैं तो वो बता सकता हूं भाई। मैं जब भी ऐसे होने वाला होता हूं, जब मैं बहुत लो फील कर रहा होता हूं, तो भाई मैं पहली बात, मैं तो किसी से बात नहीं करता उस समय। मैं लोगों को उस समय चाहिए होता सपोर्ट, मुझे लड्डू नहीं चाहिए होता उस समय। मैं कहता हूं सब हट जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा जो करना है, परेशान हूं थोड़ा सा। बैठ के लिखता हूं कि क्या परेशानी है, क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का स्टेप 1 क्या है, वो लेना शुरू कर देता हूं। अपने आप ही बाउंस बैक हो जाते हो बच्चों। अब पता है क्या, इसमें मजा नहीं आएगा आपको। क्यों मजा नहीं आएगा? ये तो मैंने सिंपल कर दिया ना। तुम्हें तो फ्रेमवर्क चाहिए इसके लिए भाई साहब, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। हाउ टू बाउंस बैक व्हेन यू आर फीलिंग लो। 10 मिनट की वीडियो दिखाओ मुझे जिसमें कहीं कुछ नहीं बताया जाएगा आपको। बातें बनाते रहेंगे, पहले 5 मिनट, फिर लास्ट के 5 मिनट, फिर बीच में कोई एक आधा प्रोडक्ट प्लग इन कर देंगे, ये खरीद लो जी। ये है सिंपल सा तरीका। जब आप लोग बच्चों लो फील करें, पहली बात भाई मैं क्या करता हूं मैं वो बता सकता हूं। मैं सबसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, बैठता हूं और सीधा लिखता हूं, आई डिफाइन दी प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम है क्या, एंड आई स्टार्ट राइटिंग दी सॉल्यूशन, के भाई साहब इसका सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन का स्टेप 1 क्या हो सकता है, और वो स्टेप 1 ले लेता हूं मैं। बात खत्म। बताओ, इस आपके पास इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन तो मुझे बता दो भाई। राइट? तो आई होप गाइज कि आप क्लियर हो कि भाई अब आपको गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ाई की ज़रूरत है बेटा, पढ़ाई की। राइट? प्लीज़ ढूंढना बंद करो मोटिवेशन, प्लीज़ ढूंढना बंद करो कि भाई कोई गाइडेंस दे दे, कोई गाइडेंस दे दे। प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट दो, आरटीपी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। सुबह उठ के 4-5 घंटे ऐसे फोड़ो। सुबह 5 घंटे बाद जब आपका दिन सोचो ना, 5 घंटे आप पढ़ लिए बच्चों, उसके बाद की फीलिंग सोचो आप लोग। ओ हो, ऐसे लगेगा भाई आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी अपन को लगता है अपन भगवान है। सेटिस्फैक्शन सोचो। वो टाइम वेस्ट मत करो, फालतू की चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, कुछ बना के बैठे हैं। और खासकर बच्चों, पता नहीं, आप मुझे बताना, मुझे जेन्युइनली बताना, मैं चैट छुपा रहा हूँ, चैट किसी को नहीं दिखाई देगी। आप लोग चैट में लिख के मुझे बताओ, आपको कौन सी ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। क्या वो कोई रिलेशनशिप है या सोशल मीडिया है, क्या है वो, मुझे बताओ। चलो मुझे बताओ प्लीज़। मैंने चैट ऑन कर दी है। सबसे बुरी चीज़ ऐसी क्या है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? मैंने चैट नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे किसी को भी चैट नहीं दिखा रहा। मैं अब ये पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अचानक से बच्चों 100 मैसेज आ गए, मैं पढ़ देता हूँ। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से पढ़ता आ रहा हूँ बिल्कुल। ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही है, थोड़ी राइट अप्रोच बता दो। मैंने योगिंदर उसके बारे में भाई बता दिया। राइट अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूँ बहुत सिंपल है। कीप इट सिंपल, ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन, लिटिल कार्ब, चल जाएगा काम भाई। मैं स्लीप, सर घर के बहुत काम करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, ऑफिस टाइम, ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया, आलस के पीछे के कॉज ढूंढो। मोबाइल, एंजाइटी, ओसीडी, यूट्यूब, ओके, मिसिंग माई मॉम, ऑफिस, सोशल मीडिया, सेल्फ डाउट, हेल्थ, फियर ऑफ फेलियर, जिम, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, आगे लिखा है सोशल मीडिया एंड मैं गधा हूं। देख रहे हो, खुद ही बोल रहा है सोशल मीडिया एंड मैं गधा हूं। बहुत बढ़िया। फोन, फैमिली इश्यूज, ऑफिस, सेल्फ डाउट, शॉर्ट्स एंड रील्स, फोन, डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, फोन, डांस, सोशल मीडिया, फैमिली इश्यूज, सोशल मीडिया, मैं खुद ओवर थिंकिंग करता हूँ, हेल्थ इशू, वेब सीरीज, फोमो, ओवर थिंकिंग, जस्ट थिंक ओवर इट। बच्चों सबसे ज़्यादा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? सोशल मीडिया। बोलो हाँ के ना। और आप मानोगे, ये जो एंजाइटी और ये जो सारे कारण आपने बताए ना, प्रोक्रेस्टिनेशन और जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हो बच्चों, किसी के घर में दिक्कत है वो मैं जेन्युइन समझ सकता हूँ भाई। राइट? कनिका, आपके बेटा, मैं आपका मैंने मैसेज देखा टेलीग्राम पे, प्लीज़ एक बार दोबारा मैसेज करना। राइट? वो मैंने अपनी टीम को भेजा। आजकल हम सब इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बट कोई बात नहीं, ये मैं कनिका के लिए बोल रहा था। बाकी सब बच्चे बेटा जिन्होंने सोशल मीडिया और ओवर थिंकिंग और नींद और ये सारी बातें बोली हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड है। सोशल मीडिया को आपने एक एस्केप रूट बना लिया है, और वो एस्केप रूट आपको कहाँ ले जाता है? एक रैबिट होल के अंदर ले जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। यू नो वेयर आर यू लैकिंग। आपको बच्चों खुद इंप्रूव करना पड़ेगा उसको। ये एक जागरूक करने वाला सेशन था। प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। आपको मैंने एक मैक्रो स्ट्रैटेजी दे दी है, माइक्रो स्ट्रैटेजी खुद बनाएं और एग्जीक्यूट करना शुरू करें उसको बच्चों। अब आपकी प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे पास प्रॉब्लम्स आ रहे थे,
मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे मैं प्रॉब्लम्स आपके दोबारा पढ़ रहा हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिली मिस्टेक होती हैं, फोकस की कमी है भाई। अब देखो घूम फिर के क्वेश्चन, हाउ टू इंक्रीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्या आंसर है बच्चों इसका? फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो, अपने आप आपका फोकस सही होगा। अब आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, फोकस सही नहीं है, आप सोच रहे हो बस पता नहीं कोई जादू कर दे और फोकस सही हो जाए। कुछ बातें बच्चों जो मैंने आज बोली गई दिमाग में, एक हफ्ते बाद आपको एक मैं टास्क बोल सकता हूँ, इफ़ यू कैन प्लीज़ स्टार्ट रिपोर्टिंग डेली। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको अब देखो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ बच्चों को कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सीए स्टूडेंट है और जेन्युइन सीए स्टूडेंट है। इफ़ यू वांट टू कम एंड यू वांट टू गिव योर डेली रिपोर्ट कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप वो दे सकते हो। मैं उस पर थोड़ी सी नज़र रखता हूँ। अगेन गाइज टोटली अप टू यू। सीए सर्कल आपने देखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ये देखिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। और मैं पर्सनली इस चीज़ पे नज़र रखता हूँ कि भाई कोई गड़बड़ ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डेली स्टडी टारगेट का ग्रुप बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली बच्चा आता है और लिखता है कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ। और स्मृति बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो रेगुलर है, वो पूरी चीज़ें लिखती हैं कि भाई क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। और कोई यहाँ पे फालतू की बात नहीं होती, कोई भी, सिर्फ सीए स्टूडेंट हैं, अपना डेली स्टडी टारगेट रखते हैं, डेली अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पर लिखते हैं। दैट्स इट बच्चों। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप अपना एक हफ्ते का फॉलोअप यहाँ पे रखना चाहते हो, रखो। और सबसे बेस्ट स्टाइल है ये वाला, आई रियली लव दिस स्टाइल। सिंपल पेपर पे लिखो, पोस्ट कर दो कि मैं आज ये पढ़ने वाली हूँ या ये पढ़ने वाला हूँ, और रात को बैठ के बताओ कि पढ़ा है कि नहीं। और देखो कोई इसकी पोस्ट को लाइक करे ना करे, आप लाइक्स के लिए कर ही नहीं रहे, आप ये लाइक्स के लिए कर ही नहीं रहे ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए कर रहे हो, अपनी एक रूटीन बनाने के लिए कर रहे हो। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। इस पूरी वेबसाइट पे आपके साथ कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं बच्चों। यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली कुछ हमने सेक्शंस बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई अनाउंसमेंट है तो वो यहाँ पे होती है, राइट। यहाँ पे कोई पोस्ट है जो हमें लगता है कि भाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, कुछ और पोस्ट हैं जो बच्चे पास हो गए हैं वो अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर कर लेते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। डेली ये रिकमेंडेड बुक्स अभी खाली है, आईसीए की कोई अपडेट होगी यहाँ पे। आप किसी बच्चे से कोई डिस्कशन करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे बारे में या ID 91 के बारे में डिस्कशन ना करके सब्जेक्ट के बारे में आप लोग डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप बैठ के कि भाई ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करूँ, क्या करूँ। कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है आप वो पूछ सकते हो, कोई टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है आप वो पूछ सकते हो। इस तरीके के डिस्कशंस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे थोड़ी हवाबाजी होती है, वो है बच्चों मीम सेंटर। इसमें कुछ मीम्स आते हैं, यू कैन सिंपली इग्नोर इट। इसको आप मत ज्वाइन करना मीम्स वाले को, बस बात खत्म। ओके तो ये आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जिससे आप लोग बच्चों, यहाँ पे कोई फालतू की वीडियो नहीं है, कोई भी यहाँ पे सोशल मीडिया जैसी चीज़ नहीं है, कोई यहाँ पे शॉर्ट नहीं डाल रहा, रील नहीं डाल रहा। यहाँ पे सिंपल बात हो रही है कि पढ़ाई कैसे करनी है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू प्लीज़ कम हेयर, और आप लोग जो है इस पर कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेल्फ कंट्रोल रखें, अपने आप को रिपोर्ट करते रहें। पॉइंट यही है कि भाई डेली पढ़ना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बताइए, उसको आपको फॉलो करना है। डन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट बच्चों, जाने से पहले मैंने जो भी बातें बताई हैं प्लीज़ उनकी एक समरी बना लो। वो समरी मुझे भी भेज देना, और बच्चों समरी से जो आपको अच्छा लगे ना, कोई एक चीज़, यार मैंने 1 घंटे बोला है आपके साथ बैठ के, एग्जैक्टली 1 घंटे 9 मिनट 23 सेकंड बोला है, एक बात तो कोई ऐसी बोली होगी जो आपकी ज़िंदगी में कुछ हेल्प कर सकती है आपकी, बस उस एक बात को फॉलो कर लेना। मैं कह ही नहीं रहा कि आपने भाई सारी बातें फॉलो करनी है। यू चूज़ वॉट यू वॉन्ट टू फॉलो, जो आपको बेस्ट लग रहा हो वो फॉलो करो। अल्टीमेटली सब कुछ बॉयल डाउन होकर एक जगह पे आता है कि बेटा कि आप क्या दिन में 10 से 12 घंटे क्वालिटी स्टडीज निकालेंगे आने वाले 2 से 3 महीने में? अगर हाँ तो आप जीत रहे हो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। चलिए, तो ये थी बच्चों आप लोगों के आज का मेंटोरशिप सेशन। एंड प्लीज़ मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ भाई, अब कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो, अब कहीं मत जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, अब सारे सोशल मीडिया छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई, यही है आपके पास आने वाले अगले 2-3 महीने तक। डन। और अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और आप तब भी पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप बेवकूफ़ हो। आप एक्चुअली में अपना बहुत बुरा कर रहे हो बच्चों, बहुत बुरा कर रहे हो अपना। और एक बात आपको और जाते जाते बोलूँगा, माता पिता के साथ थोड़ा अच्छा कनेक्ट बना लो। आई एम सॉरी, माता पिता के साथ थोड़ा अच्छा कनेक्ट बना लो। उनके साथ बैठ के भाई डिस्कस किया करो अपनी पढ़ाई। इफ़ पॉसिबल उनके साथ बैठ के अपनी पढ़ाई डिस्कस किया करो। नहीं ठीक है, नहीं है वो सीए, है वो भाई 10वीं पास, है वो 8वीं पास, नहीं पढ़े हुए, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, लेकिन फिर भी सुन लेंगे वो तुमसे 4 बातें और अच्छा ही गाइड करेंगे।
वो टच बच्चों खो मत, वो माँ बाप का टच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलिए, तो ये हैं कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप कुछ सीख के जा रहे हैं। ये जो आपने मुझे समय दिया, ये समय आपको आने वाला जो आपका समय है उसमें बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा। मैंने आपसे आज 1 घंटा लिया है, तो मैं चाहता हूँ इस 1 घंटे के बदले कम से कम आने वाले 3 महीने में हर महीने आपके लाइफ में, आपके स्टडी टाइम में मेरी वैसे 20-20, 25-25 घंटे हर महीने ऐड हों, तो बच्चों इस सेशन का फ़ायदा है, नहीं तो नहीं है, राइट। चलिए, ऑल दी बेस्ट मित्रों, गॉड ब्लेस यू। मेहनत नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। कल मिलेंगे ऑडिट की क्लास में सुबह 9 बजे विद चैप्टर नंबर 5। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। वंस अगेन बिल्कुल मेहनत करनी है, तोड़ के फोड़ के बढ़िया से। ओके।